बिहार राज्य किसान सभा के परिषद की बैठक है, बिहार राज्य परिषद की बैठक है। इसमें बिहार के हर जिला से के जो राज्य परिषद के सदस्य हैं वो आए हुए हैं और अभी देश भर में किसानों की जो जीत हुई है, आंदोलन की जीत हुई है, जो किसानों का संघर्ष हुआ है उस पर विस्तार से उसकी समीक्षात्मक चर्चा होगी। और अभी किसानों की जो तबाही पूरे देश में है, खास करके बिहार के किसानों की जो दुर्दशा हो रही है, सरकारी शोषण है, किसान विरोधी नीति है, इस सब पर विस्तृत चर्चा करके आंदोलन कैसे विकसित किया जाए, कैसे संघर्ष विकसित हो जिससे किसानों की हालत में सुधार हो सके और हम जो जीत हासिल किए हैं किसानों को उचित दाम दिलाने का, किसानों को लाभकर मूल्य दिलाने का, इस सब पर आंदोलन कैसे विकसित हो इसकी विस्तृत चर्चा होगी। साथ ही कैसे किसान सभा मजबूत संगठन बन सके इस पर चर्चा होगी। बाकी हमारे जनरल सेक्रेटरी आपको बताएंगे। बेमिसाल आंदोलन था, अनोखा आंदोलन था। उसकी जो जीत हुई है उससे पूरे देश के किसान उत्साहित है, गौरवान्वित है, मगर अभी भी कई सवाल हमारे लंबित है केंद्र के स्तर पर, खास करके एमएसपी के मुद्दे पर। और इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने ये अप्रोच लिया है कि 15 जनवरी तक वेट एंड वॉच करके देखेंगे और 15 जनवरी को बैठक में समीक्षा करके फिर आगे का नीति तय करेंगे। एक सवाल वो मेरे सामने है। दूसरा है ये कि बिहार के कुछ खास मसले हैं, खास करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सवाल है। बिहार में अभी खाद का संकट है, धान अधिप्राप्ति नहीं हो रही है किसानों को औने पौने भाव में सस्ते दर पर अपना धान बेचना पड़ रहा है। रबी के लिए, बुआई के लिए उन्हें खाद नहीं मिल रहा है। या फिर बिहार में जो जानवर का हमला है किसानों की खेती पर, या फिर बाढ़ और सुखाड़ का जो समस्या है बिहार का। इसलिए हमने बिहार के तमाम किसान संगठन जो ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने भी तय किया है कि बिहार में हम आंदोलन को जारी रखेंगे। और उसी के मुताबिक हमारी राज्य परिषद बैठी है कि बिहार में हम आंदोलन को जारी कैसे रखेंगे, कैसे इसको और विकसित करेंगे और हमारे जो ज्वलंत इशू है उस पर बिहार सरकार से जुड़ा मसला है उस पर बिहार सरकार को सरेंडर करेंगे। बिहार में भी मुकदमा हुए हैं, 18 जिले में हमारे साथियों के ऊपर मुकदमे हुए हैं। उसके बिहार सरकार ने अभी तक घोषणा नहीं किया है उस मुकदमा को वापस लेने का। इसलिए इन सारे मुद्दों पर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए हम ये राज्य परिषद की आज और कल 2 दिन की बैठक रखे हैं, जिसमें गहनपूर्वक हम समीक्षा करके आंदोलन का रूपरेखा तय करेंगे। शुरू नहीं होगा, आंदोलन तो चल रहा था, ये कंटिन्यू बिहार में करेगा। और ऑल इंडिया किसान संघर्ष, बिहार राज्य किसान सभा और दूसरे बिहार के जो 35 किसान संगठन है जो ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति से जुड़े हुए हैं, जिनके अभी 23 तारीख पिछले 11 तारीख को बैठक हुई पटने में, उन्होंने भी ये तय किया है कि हम आंदोलन को जारी रखेंगे। और उसको कैसे मजबूत किया जाए इसके लिए हम बिहार राज्य किसान सभा के साथ ही बैठे। अशोक प्रसाद सिंह, महासचिव, बिहार राज्य किसान सभा। देखिए, ये आज का जो दरभंगा में बैठक हो रहा है पूरे बिहार राज्य किसान सभा का, उसका मुख्य उद्देश्य हम लोग यही बनाए हैं। जो सबसे बड़ा कोर है बिहार में बाढ़ सूखा का निदान पर आंदोलन चलता था, लेकिन वह आंदोलन बहुत मजबूत जिस रूप में जिस तरह से होना चाहिए मजबूती से वो नहीं हो पा रहा था। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, जो चूँकि मिथिला का मध्य हृदय स्थली दरभंगा है और यहाँ जो इसका रूपरेखा तैयार होगा, यहाँ से जो आंदोलन विकसित होगा तो हिमालय बॉर्डर तक का जो कोसी कमला बागमती का पानी जो पूरे मिथिलांचल और पूरा उत्तर बिहार को प्रभावित करता है, उस पर रूपरेखा कैसे तैयार हो, वह आंदोलन कैसे गर्म हो। साथ साथ हमारे और नेता लोग आपको बता ही दिए हैं तो अभी खाद की किल्लत, धान अधिप्राप्ति का समस्या, फिर गेहूँ अधिप्राप्ति का समस्या आएगा, तो कहीं नीलगाय का समस्या है, कहीं पूरे बिहार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू नहीं है, दूसरे प्रांतों में लागू है, लेकिन चूंकि बिहार में यह आंदोलन खूब गर्म नहीं हो रहा है, खूब मजबूत नहीं हो रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू नहीं है। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर
मिथिला से ही यह बिगुल फूका जाए और जिसका केंद्र बिंदु दरभंगा में हो। इसीलिए हम लोग दरभंगा में पूरे बिहार के तमाम हमारे लीडरशिप के लोग बैठे हुए हैं और यहीं से बिगुल फुकाएगा और दरभंगा में बाढ़ के निदान सहित जितने भी किसानों का समस्या है, खाद की समस्या, धान अधिप्राप्ति की समस्या, गेहूं अधिप्राप्ति की समस्या, कोऑपरेटिव को मजबूत करना, इन तमाम मुद्दों को संकलित करके और दरभंगा से यह आंदोलन की शुरुआत होगा। इसलिए हम लोग यहाँ दरभंगा। आपने कहा किसान बीमा योजना भारत सरकार है, नीतीश सरकार है, दोनों मिलके, भारत सरकार और बिहार सरकार मिलके यह नहीं लागू होने दे रहा है। जबकि चतुरानंद मिश्र जब यहाँ भारत सरकार के कृषि मंत्री हुआ करते थे संयुक्त मोर्चा के गवर्नमेंट में, तो उन्होंने पूरे देश के लिए प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना चलाए थे। एक बार हुआ, उसका आया पैनल आया, बैंक सब कहा जो अब हम लोग करेंगे, तब तक उनका सरकार गिर गया। दूसरा सरकार, बिहार सरकार और भारत सरकार मिलकर उसको अब आज तक रोके हुआ है। राजीव चौधरी, अध्यक्ष दरभंगा जिला किसान संघ। में भी नीतीश जी ने भी लागू किया, भारत सरकार तो किया ही, बिहार सरकार ने भी लागू किया, लेकिन उसमें जितना जोखिम है, किसान को जोखिम को जो फसल बीमा ने लिया और उसके कारण जब नुकसान होता है तो भारत और बिहार सरकार को ज्यादा रकम किसानों को देना पड़ता है और इससे बिहार सरकार भाग गई और उसके बदले में फसल सहायता योजना चला करके झुंझुना थमा दिया बिहार की सरकार। ये सिर्फ नीतीश सरकार की ही यह दोष है जो बिहार के किसानों को नहीं दे रहा है। और बिहार में यह इसलिए भी आवश्यक है कि लगभग 27 जिले हमारे बाढ़ से प्रभावित होते हैं। अगर 1 हेक्टेयर में अगर नुकसान होता आज के तारीख में, तो 1 हेक्टेयर धान नुकसानी में 80,000 रुपया मिलता और फसल सहायता योजना में अधिकतम 1 हेक्टेयर में 10,000 रुपया मिलेगा। मतलब 8 गुना अधिक बिहार के किसानों को मिलता, जो नीतीश सरकार ने दे रही, या सिर्फ नीतीश सरकार की इन सभी देने रूप से। बिहार में तो सबसे बड़ी बाढ़ की समस्या है, अगर इसको नहीं किया जाएगा तो संभव नहीं है। और बाढ़ की जो समस्या है, ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, ये सिर्फ राज्य सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन राज्य सरकार की भी इच्छा शक्ति का सवाल है। तो आप लोग क्या बिहार सभी पार्टियों का है एक्सेप्ट बीजेपी। क्या अपना परिचय? रामचंद्र महतो।